अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो मेरे से क्वेश्चन आए थे कि ना अपने रोज़ की आपने जो कटिंग लगाई थी उसकी अपडेट दें, और ना ये जो पॉट्स हैं ये मैंने ज़मीन में आकर क्यों दबाए हुए हैं। तो ये पॉट्स में इसी ज़मीन में दबाए हुए हैं क्योंकि ना इनमें पानी लेट खुश्क होता है। अगर ये बाहर पहले से पिछले साल ना ये सारे बाहर पड़े रह गए। तो अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे से पॉट पड़े होते थे, ये जगह सारी खाली होती थी। तो ये तकरीबन ना मैंने ना सितंबर जुलाई से मैं शुरू हुआ था इनकी सेटिंग करना, और तकरीबन मुझे ना अक्टूबर तक सेटिंग करता रहा इनकी। जो जुलाई में लाइन थी वो मैंने ये वाली लगाई थी, ये वाली। और इसके ना अंदर मैंने जो भी पॉट निकाले हैं ना उसकी रूट ज़मीन में नहीं थी। ये है ना मिनीचर की, किसी की भी रूट ज़मीन में नहीं थी। पिछले साल ना इन्हें किसी ने भी ज़मीन में ना रूट नहीं डाली, किसी गमले ने भी। पूरे तकरीबन ना एक साल पड़े रह गई। लेकिन ना ये वाले पॉट्स हैं ना, ये सामने दिख रहे हैं, इनकी रूट ज़मीन में है। क्यों? क्योंकि ना इसके पौधे बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं। देखो कितनी बड़ी बेल हो गई है, और ये भी बहुत बड़ी बड़ी बेलें हो गई हैं। तो इनकी रूट ज़मीन में है, ये जो आपको दिख रही हैं। ये जो पॉट दिख रहा है इतने बड़े वाला, इसकी रूट ज़मीन में नहीं है। इसका जो है ये, इसका मुझे नहीं पता क्योंकि ये बहुत बड़ा पौधा बन गया। इसको मैंने उठा के भी नहीं देखा। इसको जो ये वाले हैं ये है, और ये जो ये है इसको मैंने अभी शिफ्ट किए थे इसमें बड़े पॉट्स में। और ये जो ये वाली लाइन है इसकी भी रूट्स ज़मीन में नहीं है। इस पर भी काफ़ी अच्छे फूल आते हैं, मिनीचर की वैरायटी है, बहुत अच्छे फूल आते हैं इन पर। तो इन सब की रूट ज़मीन में नहीं है। लेकिन जो पॉट में है ना, प्लास्टिक पॉट में, जो मैं अभी अक्टूबर में शिफ्ट किए थे ये वाले प्लांट्स, ये सब में सारे मैंने प्लास्टिक में शिफ्ट किए थे। लेकिन जब मैंने देखा कि इनकी रूट तो सीधी ज़मीन में जा रही है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे होल होते हैं बहुत सारे। तो उनके ना मैंने क्या किया, नीचे ना कपड़े वाला शॉपर नहीं आता था, वो रख दी, क्योंकि मेरे पास कोई चीज़ नहीं होती। उससे रूट्स निकल के ना सीधी ज़मीन में घुसी पड़ी इन सब की, इसकी, 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 और इसकी, और इसकी। और अलबत्ता यहाँ जो ये पॉट पड़ा है ना, ये वाले, ये मैंने पहले ही शिफ्ट कर लिए थे। ये पहले मैंने प्लास्टिक में शिफ्ट किए, फिर बाद में मैं मिट्टी में के लिए, क्योंकि मैंने ना इनको यहाँ पे परमानेंट नहीं रखना, मैंने इनकी जगह चेंज करूँगा दोबारा। तो इसी वजह से अगर मैं इसको इसी पॉट में रखा तो इसकी रूट बहुत ज़्यादा ज़मीन में चली जाएगी। जब मैं गर्मी में इसको निकालूंगा तो फिर ये बहुत ज़्यादा शौक में आएगा। अलबत्ता इस पॉट में ना नीचे ज़मीन में नहीं जा रही, वो ऐसे घूमती रहती है इसके पैदे पे ना, क्योंकि नीचे सॉलिड चीज़ होती है। इसके नीचे सॉलिड चीज़ नहीं है और बिल्कुल नीचे चली जाती है। तो आज भी मैंने 2 प्लांट शिफ्ट किए, ये वाला शिफ्ट किए हैं, इसकी प्लास्टिक पॉट में था ये भी, और कौन सा था, एक ये वाला शिफ्ट किया। ये भी काफ़ी बड़ा प्लांट था, इसकी भी नीचे से रूट्स प्लास्टिक पॉट से ना ज़मीन में गई पड़ी थी, लेकिन मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है। ये भी इतने शौक में नहीं आएगा क्योंकि रूट मोटी नहीं गई। जो भी रूट्स हैं वो अभी फाइबर रूट्स हैं, वो ना बहुत ही बारीक है, मैं खींचता हूँ तो निकल आती हैं। तो अब मेरे पास वो पॉट है नहीं, अलबत्ता मैं इनको भी शिफ्ट कर लूँगा। तो ये था आपके आंसर। तो ये सब के रूट ज़मीन में नहीं है। ये पड़ा है, इसकी ज़मीन में नहीं हो, क्योंकि ये अभी रखे हैं मैंने, ये वाले जो मैंने पहले रखे तो उसकी आपको मैंने बता दिया। अलबत्ता यहाँ पे जो है इनकी भी रूट ज़मीन में नहीं है। ये वाली पहली लाइन की नहीं है, दूसरी लाइन का मैं कुछ कह नहीं सकता। ये देखो इतना बड़ा प्लांट है, ये पीछे वाला, ये बहुत बड़ा प्लांट है, इसकी रूट यकीनन ज़मीन में होगी। और ये वाला, इसकी भी यकीनन ज़मीन में होगी। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हो। अलबत्ता ये येलो वाला है ना, इसकी नहीं है क्योंकि इतनी रूट नहीं पिलाता। ये जो ये है पड़ा, ये प्यारा सा फूल, इसकी भी नहीं है। इसकी होगी, यकीनन होगी, क्योंकि बहुत बड़ा पौधा हो गया। पीछे देखो काफ़ी मोटा तना हो गया। तो डबल लाइट में से किसी की भी रूट ज़मीन में नहीं है। ये जो सारे डबल लाइट है, क्योंकि इनको मैंने अभी के अभी शिफ्ट किया, तकरीबन 1 महीना भी नहीं हुआ। और ये जो पौधा है ना, इसकी शायद हो, क्योंकि आज मैंने यहाँ से एक छोटा गमले वाला निकाला। ये छोटा गमले वाला है ना, ये बड़े वालों की तो नहीं है, लेकिन जो छोटे गमले वाला है ना उसकी है, उसकी थी नीचे। वो मैंने कहाँ रखा, वो भी मैंने निकाला है, वो पता नहीं मैं रखा कहाँ है दोबारा। उसको ना सब मैंने ये रखना था उसकी जगह, तो हाँ उसको मैंने यहाँ रख दीजिए। इसकी भी रूट ज़मीन में है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। पानी देर से खुश्क होता है, मैंने इसी वजह से इनको रखा हुआ है। इनकी सेटिंग दोबारा चेंज होगी। ये यहाँ पे परमानेंट नहीं पड़े, शायद कुछ ना मैं छत के ऊपर ले जाऊँ। तो अब दूसरी बात है, ये कटिंग्स की अपडेट दिखाएंगी है, वो कटिंग की अपडेट। ये भी वैसे के वैसे हैं, ये ऐसे कैसे खड़ी रहेंगी। जो पीले पत्ते दिख रहे हैं ये झुमका की हैं। अलबत्ता ये जो रह गए थे ना सेल्स, उसको भी ना मैंने ना बांट दिया था उन्हीं कटिंग से। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि रोज़ की कटिंग की रूटिंग स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही।
तो ये जो रोज़ होता है ना, ये थोड़ा डिफरेंट होता है दूसरे प्लांट से। ये क्या करता है, ये ना कुछ वैरायटीज़ ऐसे होती हैं जो पहले अपने पत्तों को ना पीला करेंगी और गिरा देंगी और टहनियाँ साफ बनाएंगी। कुछ वैरायटी ऐसे होती है जो ना, जो मिनीचर होती है ना, वो अक्सर में ना अपने पत्ते ना नीचे नहीं गिराती, यानी कि उसके पत्ते वो भी लगे रहती हैं और वो ऐसे नई शूटिंग भी निकालना शुरू हो जाती है। लेकिन नई शूटिंग निकालने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इसकी रूटिंग स्टार्ट हो गई है। रोज़ मैंने आपको बताया कि पहले या कुछ वैरायटी पहले पत्ते पीले करके गिरा देंगी, सिर्फ टहनियाँ साफ कराएंगी। कुछ वैरायटी पत्ते पीले नहीं करेंगी। तो क्या कहेगी, नेक्स्ट स्टेज क्या आएगी, वो अपने ना नए पत्ते निकालना शुरू कर देगी। नए पत्ते निकालने का मतलब ये नहीं है कि इसकी रूटिंग स्टार्ट हो गई है। अब ये जो ये जैसे ये वाली टहनी ना नए पत्ते निकाली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके नीचे रूटिंग स्टार्ट हो गई होगी। ये देखो यहाँ से भी नए पत्ते निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी रूटिंग स्टार्ट हो गई होगी। ये ऐसे करता है, इसमें जो इसकी टहनी में जो एनर्जी होती है ना, जो हमने काटी होती है, उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है ना, वो उसको बाहर निकालने के लिए अपने नए पत्ते निकालना शुरू कर देता है रोज़। तो इन पत्तों के बाद ये रुकेगी थोड़ी देर। उस रुकने के बाद ना ये दोबारा जो नए पत्ते निकालेंगे ना, यानी कि ये भी स्टैंड रहेंगे और इसके बाद जो नए पत्ते निकलेंगे ना, वो असल इंडिकेशन होगा कि इसकी रूटिंग स्टार्ट हो गई है। यानी कि ये पत्ते ऐसे लगे रहेंगे और बड़े होंगे, सब्ज़ भी होंगे। लेकिन अगर ये मर गए, यानी कि जो नए पत्ते निकले ना ये मर गए, तो समझ लो आपकी रूटिंग ये फेल हो गई है। अगर वो ब्लैक होना शुरू हो गई नीचे से या ऊपर से, तो फिर भी समझो आपकी कटिंग फेल हो गई है। और अगर ये पत्ते नहीं मरे, उसके बाद उन्हें नए पत्ते निकालना शुरू कर दिए, तो समझ लो कि आपकी रूट वो कटिंग सक्सेसफुल हो गई है। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखो ये मेरी लास्ट ईयर की कटिंग से जो मैंने लगाई थी, जिनको ना मैंने शिफ्ट नहीं किया। इतने बड़े बड़े प्लांट्स हो गए हैं, ये देख रहे हो। ये छोटी छोटी कटिंग लगाई थी और एक एक पॉट में मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई है, देख रहे हो। इसमें कांटे बहुत गंदे हैं, तो आप यहाँ से देख लो कि इसमें भी 3 है या 2 कटिंग्स हैं इस एक कप में। इसमें ना बाकी फेल हो गई और 2 कामयाब हो गई। इसमें भी काफ़ी सारी कामयाब हैं, इसमें भी काफ़ी सारी कामयाब हैं, देख रहे हो। तो ये सब वो कटिंग है जो मैंने पिछले साल लगाई थी। ये सारी है मिनीचर की। मिनीचर में 2 कलर हैं, ये बस येलो है और रेड है। रेड भी कोई किया, ज़्यादातर येलो है। कौन सा है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बाकी जो थे ना वो मैंने शिफ्ट कर लिए, वो भी दिखाता हूँ। ये है सारी बेल वाली वैरायटी, सारी की सारी बेल है। ये जो मैंने आगे आपको दिखाई नहीं, जिनकी रूटिंग ज़मीन में, ये सब बेल है। अब ये वो कटिंग है जिनको मैंने गमले में शिफ्ट कर दिया था। इन पे देखो फूल आना शुरू हो गए हैं, बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं। कब से ये फूल आ रहे हैं इन पे, इसका फूल बहुत अच्छा है, इसी वजह से ना मैं इनको गमले में शिफ्ट किया था। ये वो सब कटिंग्स हैं, ये बहुत सारी कटिंग्स हैं जिनको मैंने शिफ्ट कर दिया था। मेरे पास जगह नहीं है इतनी की, तो मैं अभी उनको नहीं शिफ्ट कर रहा। असल में मैं सही से इनके पास जा नहीं पा रहा, वरना आपको दिखाते कि कितना प्यारा फूल है। ये बहुत प्यारा फूल है, हमेशा फ्लावरिंग करता है, गुच्छों में फ्लावरिंग आती है इसकी ठंड में ना। ये वो है जो मैंने कटिंग से लगाया है। ये भी कटिंग से लगा हुआ है, इसके साथ वाले भी कटिंग से लगा हुआ है। ये भी कटिंग, ये भी कटिंग। ये येलो की कटिंग है, ये ज़्यादा पत्तों वाले येलो की कटिंग है। ये उसी रेड वाले की कटिंग है। ये वो एपोलियंथा की कटिंग है। ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती वैसे। और ये येलो वाले की कटिंग है जो वहाँ पे पड़े हैं अभी। वो जो पड़े हैं उसका फूल कैसा है, ऐसा है कुछ, लेकिन ये रेड हो जाता है जैसे ये होता है स्पेंड के करीब है, स्पेंड होने के करीब है। लेकिन ये बहुत हार्डी वो है, बड़ा प्लांट है। कुछ ऐसे है लेकिन कम पेटल में ऐसे। तो वो जो मैंने कटिंग लगाई थी वो इस पौधे की लगाई थी, ये उसकी वीडियो बनी हुई है। मैं पिछले साल की, अगर आप कहोगे तो मैं अपलोड कर दूंगा, जब मैंने लगाई थी वो। तो यही थे आपके क्वेश्चन का आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।